हेलो एवरीवन, मैं हूँ दक्षा शर्मा। अगर आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं तो ये कहानी ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक ऑथर ने अपनी कहानी में लिखा कि मैं अपनी माँ से बहुत नफ़रत करता था। मैं अपनी माँ को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो एक आँख वाली थी। वो जब भी मुझे स्कूल छोड़ने आती थी, मेरे फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ाते थे। मैं कहीं भी उनके साथ जाना पसंद नहीं करता था। कोई फैमिली फंक्शन हो, कोई फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हो, बट मैं कभी अपनी माँ के साथ नहीं जाता था। मैं अपनी माँ से बहुत नफरत करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। धीरे धीरे मैंने अपनी माँ को भी ये एहसास दिलाया कि मैं अपनी माँ से बहुत नफरत करता हूँ। कुछ समय बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं उस शहर से दूसरे शहर पहुंचा, जॉब करने लगा और लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ने लगी। लाइफ में वाइफ, बच्चे, एक अच्छी सी खुशहाल फैमिली हो। कुछ समय बाद मेरे घर की डोरबेल बजती है और वहाँ एक बुजुर्ग महिला खड़ी होती है जो एक आँख वाली थी। उन्हें देखकर मेरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। तभी मैं वहाँ जाकर उन्हें कहता हूँ कि माँ, आप हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। तभी वो महिला कहती है कि सॉरी, हो सकता है मैं अपने बच्चे और अपनी फैमिली को ढूंढते हुए कुछ गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। वो वापस लौट जाती है। कुछ दिनों बाद उस ऑथर को उसके शहर से, उसके पुराने स्कूल से एक रीयूनियन का लेटर मिलता है। वो सोचता है कि मुझे इस रीयूनियन में ज़रूर जाना चाहिए और वापस से वो अपने शहर लौटता है। रीयूनियन होता है, वहाँ उसकी माँ नहीं आती है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि क्यों ना मुझे जाकर अपने पुराने घर में देखना चाहिए कि आखिर मेरी माँ कैसी है। वो जाता है, अपने पुराने घर लौटता है, वहाँ देखता है कि उसकी माँ नहीं होती है। वो आसपास में अपने पड़ोसियों से पूछता है कि आपने मेरी माँ को कहीं देखा है। तभी उन पड़ोसी में से एक पड़ोसी उन्हें कहता है कि आपकी माँ का कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हो चुका है, उनकी डेथ हो चुकी है। कुछ समय के लिए उस ऑथर को कुछ समझ नहीं आया। उसे उन पड़ोसी ने एक लेटर दिया कि आपकी माँ ने कहा था कि कोई आए तो आप ये लेटर उन्हें दे दीजिएगा। जिस लेटर में लिखा था कि बेटा, मुझे पता था कि तुम इस रीयूनियन में आओगे ज़रूर। मैं भी आना चाहती थी, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं तुम तक नहीं पहुँच पाई। तुमने हमेशा बचपन से लेकर आज तक अपनी माँ से बहुत नफरत की क्योंकि तुम्हें एक आँख वाली माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर बेटा, तुम ये नहीं जानते कि बचपन में जब तुम छोटे थे तब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आँख जा चुकी थी और उस वक्त तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी एक आँख डोनेट की थी। ये सुनकर उस ऑथर की आंखें नम हो जाती है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, बट उस वक्त अब उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। अर्थात जीवन में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर हम हमेशा एक पहलू देखकर उसका डिसीजन ले लेते हैं और बाद में हमें अपने डिसीजन पर रिग्रेट होता है, दुख होता है, पछतावा होता है। तो आप अपनी लाइफ में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप उस सिक्के के दोनों पहलू देखिए। आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला उस वक्त किस परिस्थिति में है, किस वजह से है, किस कारण से है। दोनों सिक्के देखने के बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। दोनों पहलू लाइफ में देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका कोई सही डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज उस गलत डिसीजन पर आपको हमेशा लाइफ में सिर्फ रिग्रेट ही रहेगा। तो उस रिग्रेट से बचने के लिए आप उस सिक्के के दोनों पहलू देखिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।